हाँ जी बेटे, हम इस साखी का अर्थ जानेंगे अब। पक्खा पखी के कारणै सब जग रहा भुलान, निरपख होए कै हर भजै सोई संत सुजान। पक्खा पखी का मतलब क्या है? वाद विवाद या पक्ष विपक्ष। कारणै मीन्स कारण, जग मीन्स संसार, भुलान मीन्स भूला हुआ है, निरपख मीन्स निरपक्ष जो किसी का पक्ष ना ले, होए मैंने होना, हर मीन्स परमात्मा भगवान, भजय मीन्स भगवान को याद करना, सोई मीन्स वही, संत संत कौन होता है? जिसने अपने मन को साध लिया हो, सत्य के मार्ग पर चलता हो। सुजान मीन्स क्या होता है? चतुर या ज्ञानी। तो कबीर दास जी कह रहे हैं कि कहते वाद विवाद के चक्कर में पड़कर जो लोग इस संसार में में भगवान को भूल रहे हैं, इधर उधर की बातों में लगे हुए हैं, कहते उसके कारण क्या है? वो भगवान से दूर होते जा रहे हैं और ईश्वर को भूल भी रहे हैं। लेकिन कहते अगर हम निरपक्ष होकर मीन्स हम किसी भी वैर विवाद में ना पड़कर अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे कि वही सच्चा संत है और वही ज्ञानी है, वही चतुर है, सयाना है। ठीक है। उसके बाद है हिंदू मुआ राम कह मुसलमान खुदाई, कह कबीर सो जीवता जो दुहों के निकट ना जाई। यहाँ पर बेटे उन्होंने सांप्रदायिक एकता पर बल दिया है और जो लोग सिर्फ धर्म के नाम पर बटे हुए हैं आपस में, उनको जोड़ने की बात की है। तो वो हमें संदेश देते हुए कहते हैं कि कहते हिंदू सिर्फ राम राम कहता हुआ मर रहा है, मुसलमान खुदा खुदा करता हुआ मर रहा है। मीन्स वो दोनों आपस में भगवान को बांट रहे हैं। कहते कह कबीर सो जीवता, कबीर दास जी कहते हैं कि वो हमेशा ही जीवित रहता है। कौन? जो दुहों के निकट ना जाई। दुहों मीन्स दोनों के। कहते जो इन दोनों के बंटवारे में नहीं पड़ता, मीन्स भगवान को एक ही रूप मानता है, कहते वो ही हमेशा जीवित रहता है, जो सांप्रदायिक सद्भावना से एकता से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है काबा फिर काशी भया रामह भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। काबा है मुसलमानों का धार्मिक स्थल, पवित्र स्थान माना गया है। फिर मीन्स फिर कर, बदल कर। काशी जो हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। भया मीन्स हो गया, रामह भया रहीम। मोट चून मीन्स मोटा आटा। मैदा हम जानते हैं कि जब हम आटे को बारीक पीस लें तो वो मैदा बन जाता है। भया मीन्स हो जाना, बैठ मीन्स बैठ कर। कबीर दास जी और यहाँ पर जीम का मतलब है खाना। तो कबीर दास जी कह रहे हैं कि कहते भगवान में कोई फ़र्क नहीं है, राम हो रहीम दोनों क्या हैं? एक ही हैं। किस प्रकार? कहते काबा फिर कर काशी का रूप हो गया है और राम जो है वो रहीम हो गया है। किस प्रकार हो गया है? उन्होंने उदाहरण दिया है। कहते जिस प्रकार अगर आटे को थोड़ा सा मोटा पीसा जाए तो वो मोटा आटा होता है, लेकिन उसी को अगर थोड़ा सा बारीक कर दिया जाए तो वो है तो आटे का रूप ही और वो मैदा बन जाता है। कहते हे कबीर राम और रहीम काबा काशी सब क्या हैं? एक ही हैं, उनमें कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए तुम तो बैठकर जिस प्रकार मैदा और आटा दोनों स्वाद के साथ चखे जाते हैं, वैसे ही तुम भगवान को एक ही मानकर उसकी आराधना करो। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल का मतलब क्या है? यहाँ पर ऊंचा वंश, कि अगर किसी का खानदान का नाम ऊंचा है वो। जन्मिया मीन्स जन्म लेना। जे मीन्स अगर। करनी, करनी मीन्स अगर हमारी जो क्रियाएं हैं, हम संसार में जो कर रहे हैं काम, ऊंच ना होई, ऊंची नहीं है। सुबरण मीन्स सोने का। कलश मीन्स एक बर्तन। सुरा मीन्स शराब। साधु जिसने अपने मन को साध लिया है। निंदा, निंदा मीन्स उसकी निंदा करनी, उसे बुरा कहना।
तो कबीर दास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही कोई ऊंचा नहीं हो जाता, कि कोई कहे कि मैंने किसी बड़े ख़ानदान में जन्म ले लिया है तो मैं अभी ऊंचा हो गया हूँ। कहते अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, ऊंचे हैं, तो ही हम सचमुच में ऊंचे हैं, ना कि केवल ऊंचे ख़ानदान में जन्म लेने से कोई इंसान बड़ा या छोटा हो जाता है। कहते जिस प्रकार अगर सोने का बर्तन है तो उसमें अगर शराब से उसे भर दिया जाए तो कहते साधु जन जो हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो हमेशा उसकी निंदा ही करेंगे, क्योंकि सोने के बर्तन में डालने से शराब जो एक नशीला पदार्थ है वो कभी भी अच्छा नहीं बन जाएगा, उसकी हमेशा निंदा ही होगी। तो बेटे इस प्रकार ये हमारी साखियाँ थी जिनकी हमने व्याख्या की है। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये समझ आ गई होंगी। आपने इनके शब्दों के अर्थ यहाँ पर लिख लेने हैं और हम इसकी व्याख्या को नोटबुक में लिखेंगे जो मैं आपको सेंड कर रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, बाय।